चिल्ड्रन नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज 14.2। मैंने एक्सरसाइज 14.2 के लिए आपको एक वीडियो भेजा था इन द लास्ट क्लास, उसको देखना था, जिसके अंदर कोऑर्डिनेट्स समझाए हुए थे। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? अगर हम कोई जगह है वहाँ पर कोई पॉइंट मार्क करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें, अगर कोई 2D जगह है लाइक अ फ्लोर और रूफ और अ वॉल, तो हमें उसकी पोजीशन करने के लिए, हमें उस जगह की पोजीशन करने के लिए, उस पॉइंट की पोजीशन करने के लिए, उसको हम पोजीशन को हम कोऑर्डिनेट से कर सकते हैं। सो लाइक इफ आई वांट ऑन दिस ग्राफ, मैं एक पॉइंट प्लॉट करना चाहती हूँ, तो आई कैन नॉट डू इट विदाउट द एक्स एंड द वाई कोऑर्डिनेट। सो ये जो पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं, ए पॉइंट हमें मार्क करना है तो उसके दो कोऑर्डिनेट है। आप कोई भी देखिए, हर एक के दो कोऑर्डिनेट्स हैं। एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा होता है, वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखा होता है। जस्ट बी श्योर अबाउट इट। नाउ ए मार्क करना है हमें, ए पार्ट में हमें ए मार्क करना है। मैंने यहाँ लिखे हुए हैं सारे जो हमें मार्क करने हैं। सो इस ग्राफ में हमें प्लॉट करना है अ कोऑर्डिनेट। एक्चुअली हम कोऑर्डिनेट ही प्लॉट कर रहे थे व्हेन वी वर प्लॉटिंग अ ग्राफ यूजिंग द टेबल, इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट क्वेश्चन। सो सेम वे हम यहाँ भी करेंगे। ए 4 0। सो अभी पहले हमें लिखना है कि ए बी सी डी, हमें ये चारों करने हैं ना, तो ये चारों कोऑर्डिनेट्स में हमें ग्राफ में हमें स्केल क्या लेना चाहिए? 4 इज द मैक्सिमम इन एक्स। तो अब हम एकदम से सिर्फ 4 तो नहीं करेंगे, हम 0 से ही शुरू करते हैं। 1 2 3 4। इसमें हमें जैग लाइन की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ जो y है उस पे 0 से शुरू है, 2 है, 6 भी है और 2.5, तो 6 मैक्स है, हम 6 तक मार्क करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके बेटा, इस तरीके से अगर आप करेंगे खुद से तो आपको मार्क करना आ जाएगा कि हमें स्केल कैसे लेना चाहिए, क्योंकि हमें ग्राफ कितना है उस पर करना है। मैं चाहती तो इसे पूरे ग्राफ पे भी बना सकती थी, ठीक है, बट देन वो वेस्ट हो जाती जगह। सी, अगर मैं थोड़ा सा भी नीचे करती तो ये नीचे वाला नहीं आ पाता मेरा, राइट? सो दैट्स हाउ आपने ऐसे मार्क कर लेना है। नाउ वी विल स्टार्ट प्लॉटिंग द ग्राफ। सो ए है 4 0। ए क्या है? 4 0। सो ए इज हियर 4 और y क्या है? 0। तो ये 0 मतलब x एक्सिस पे ही रहेगा। नेक्स्ट वन इज 4 2। b क्या है? दिस इज a, हम यहां लिखेंगे a। b क्या है हमारा? 4 2। b में लिखा है 4 2। नाउ नेक्स्ट इज 4 6। दिस इज c, ये दिस इज b, राइट? एंड नाउ d इज 4 2.5। 4 2.5। सो हमारा ए बी सी और डी हमने चारों प्लॉट कर दिए। अब बेटा इसमें देखने वाली चीज क्या है कि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्योंकि सेम था और वाई वेरी कर रहा था, तो हमें क्या मिला? हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली। नाउ इफ यू विल जॉइन इट, इन्होंने नेक्स्ट पार्ट पूछा है, वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन। वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन। यस, इट इज लाइंग ऑन द लाइन, ठीक है। सो ए हमने मार्क कर दिया। अब बी भी हम इसी ग्राफ में मार्क कर सकते हैं। दिस इज ए, ये देखो लाइन में है, हम इसे स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज ए पार्ट व्हाट वी हैव डन, राइट? नाउ लेट्स टेक द बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है? पी क्यू आर एस हमें कोऑर्डिनेट्स मार्क करने हैं, राइट? सो पी इज 1 1। सो 1 फ्रॉम एक्स, 1 फ्रॉम वाई, सो वी कम हियर। नेक्स्ट इज 2 2। क्यू इज 2 फ्रॉम एक्स, 2 फ्रॉम वाई। Now next C is 4 6. 4 6. This is R. Sorry, R is 3 3. मैंने ऊपर वाला पढ़ लिया था। And S is 4 4. ये भी एक लाइन पे ही आ रहा है, ध्यान से देखो बेटा। ये स्ट्रेट लाइन ऐसे वाली थी, ये स्लांट लाइन है, बट है लाइन पर ही। So this we have marked B. तो ये भी हमें कंफर्म हो गया। इसमें क्यों सेम पे रहा? क्योंकि हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम थे, तो हमारा भी तब भी एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। नाउ नेक्स्ट कम सी। सी में हमें करना है के एल एम एन। के इज 2 3 2 3। सो दिस इज के। ये फटाफट में मार्क कर देती हूँ। दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। ये कोऑर्डिनेट का नाम है एंड दिस इज के। नाउ कम 5 3। एल इज 5 3। 5 is x, so यहाँ पे हम 5 बना लेते हैं, हमने पहले ध्यान ही नहीं दिया। 5 3। नेक्स्ट इज
5 5 5 5 and n is 2 5 2 5. This is m and this is n. So देखिए k l. तो अब इसको ड्रॉ करके देखते हैं क्या ये लाइन पे पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे. नो, ये लाइन नहीं पढ़ रहे हैं. बेसिकली ये क्या पढ़ रहा है, इट्स बिकमिंग अ रेक्टेंगल. सो हमारे जो पॉइंट्स हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है कि हमें क्या शेप मिलेगी. सो इट्स नॉट इन अ लाइन. ऑल दीज 4 कोऑर्डिनेट्स आर नॉट इन अ लाइन. सो दिस इज द सी पार्ट हमारा. सो हमारा ए, बी और सी मैंने इसी पे मार्क किया है बच्चों. आपने ध्यान से देखा हम कैसे कोऑर्डिनेट्स को मार्क करते हैं, और हमने ये भी बताया कि कौन लाइन में होते हैं और कौन लाइन पे नहीं है. राइट नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. अब सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने बोला है ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में अभी पढ़ के बताऊंगी. पहले हम ये 2 कोऑर्डिनेट्स मार्क तो करें. राइट सो पहले हम लेंगे स्केल. हमारे कोऑर्डिनेट्स बहुत इजी हैं, 2 3 और 3 2. यानी कि हमें एक्स पे भी 3 तक चाहिए. 1 2 3 4. ये 0 है ही है, हमें पता ही है. और y पे हमें चाहिए 3 तक. सो 1 2 3 and 4. राइट तो हमें छोटा सा ग्राफ बना है हमारा. नाउ विल प्लॉट दीज पॉइंट्स 2 3. सो 2 हमेशा ध्यान रखिए जब कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज फॉर x. 2 and 3 विल बी हियर. इस पे आप यहां लिख भी सकते हैं 2, 3 क्योंकि हमें कोई नेम नहीं दिया है इसका. 3 2. नेक्स्ट इज 3 और 2. राइट नाउ बच्चों हमें बताया गया है कि अब सेकेंड पार्ट कह रहा है क्वेश्चन का, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच दिस लाइन मीट्स द एक्स एंड वाई एक्सिस. अब इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनती है हमारी. तो उसमें हमें उस लाइन को ज्वाइन करना है पहले तो, और फिर हमें ये पॉइंट पता लगाना है कि हमारी ये जो लाइन है ये एक्स और वाई एक्सिस को कहां पर मीट कर रही है. सो फर्स्ट वी विल ज्वाइन दीज. ओके सो चिल्ड्रन व्हेन वी एक्सटेंड दिस लाइन, हमने डॉटेड लाइन से इसको एक्सटेंड किया. यहां तक हमने इसको सॉलिड लाइन बनाया है और उसके बाद डॉटेड से. अब आप देखो ये वाई एक्सिस पे कहां मीट कर रहा है. हमने यहाँ 4 मार्क किया था. सो 1 यूनिट के बाद क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि हमने स्केल वही फॉलो करना है. एंड यहाँ पे भी हमने 4 तक किया था, यहाँ पर क्या होगा, 5 होगा. सो दिस मीट्स एट एक्स एक्सिस ऑन 0. नो सॉरी 5 है एक्स पे और 0 है वाई पे, और इधर है 5 on the y-axis and 0 on the x-axis, क्योंकि x तो बढ़ा ही नहीं है ना अभी यहाँ पर. तो दिस इज 5 0. दिस इज सॉरी दिस वुड बी कॉल्ड 5 0 एंड दिस विल बी कॉल्ड 0 5 बिकॉज x पहले होता है 0 5. सो दीज आर दी 2 पॉइंट्स वेयर इट इज मीटिंग. सो हमें x एक्सिस पे ये मीट कर रहा है 5 0 पे, और y एक्सिस पे मीट कर रहा है 0 5 पे. Now coming to question number 3, write the coordinates of the vertices of each of these adjoining figures. यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है और उसमें हमें स्केल ऑलरेडी मार्क किया हुआ है. एक्स एक्सिस पे भी पॉइंट्स है, वाई एक्सिस पे भी पॉइंट्स है. नाउ हमारे को ये जो फिगर्स दी हुई हैं, 3 डिफरेंट फिगर्स, वन इज अ रेक्टेंगल, वन इज अ पैरेललोग्राम एंड वन इज अ ट्राइंगल. हमें इनके सारे वर्टाइसेस मार्क करने हैं. सो स्टार्ट विद ए, द फर्स्ट फिगर ए बी सी डी विच इज अ रेक्टेंगल. ए में जो ए पॉइंट है वो है 2 0. 2 on the x-axis, 0 on the y-axis. B क्या है, 2 on the x-axis and y 3. Now coming to the next one, C. C जो है उसमें x-axis पे 0 है और 3 on the y-axis. Now coming to O, 0 0. Okay. Now P Q R S. Now P would be 4 on the x-axis and 3 on the y-axis. ऐसे करके आप सभी के कोऑर्डिनेट्स जो है वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स मार्क करेंगे. दिस यू कैन मेक इन योर ग्राफ एंड देन मार्क. ओके वहां पर आप ये लिखेंगे, आर के आगे उसका लिखेंगे. जैसे अभी आर का अगर मैं आपको दिखाऊं करके, पहले क्यू देखते हैं कंप्लीट. 6 and 1. वाई पे क्या है, 1 है. आपको बस चेक करना है कि कहां पे वो प्लॉटेड है.
R में x is 6 and y is 5. S में x is 4 and y is 7. This way now triangle का आप खुद मार्क करेंगे. Now coming to question number 4, children, state whether true or false, correct that are false. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, मैंने ग्राफ पे ये बना लिया है और उसके बाद हम ग्राफ के ऊपर ही देखने की कोशिश करेंगे कि वो क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं, राइट. सो फर्स्ट, अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नॉन 0 विल लाई ऑन द वाई एक्सिस. ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, ठीक है. सो लेट्स टेक अ पॉइंट विच इज लाइक ए. हाँ, उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है और y कोऑर्डिनेट कुछ तो है, तो वो हम एक y लिख लेते हैं विच इज नॉन 0, ठीक है. सो अब इसको अगर हम x और y एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, ठीक है, ये तो हमें पता ही है जहां x और y एक्सिस मिलते हैं वो 0 होता है. सो x इज 0, तो पॉइंट यहां पे है और y जो है वो कहां पे है, कुछ भी हो सकता है, नॉट 0, इट कैन बी हियर, हियर, एनीवेयर, राइट. सो अब कहीं भी इसको मार्क करेंगे, अगर ये x 0 है तो ये पॉइंट हमेशा y एक्सिस पर ही होगा. इट दिस पॉइंट वुड बी ऑन y एक्सिस. अगर x में आप ध्यान दीजिए 0 है तो नेक्स्ट जो है वो कहीं भी होगा, वो y एक्सिस के ऊपर आएगा, बीच में नहीं आएगा कहीं भी. सो दिस इज ट्रू. द फर्स्ट वन इज ट्रू, करेक्ट है. अगर इनकरेक्ट है तो आपने ठीक भी करना है, करेक्ट दैट आर फॉल्स. नेक्स्ट इज अ पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 0. अब एक और पॉइंट ले लेते हैं b. उसका y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है और x कोऑर्डिनेट इज नॉन 0. नो सॉरी, x कोऑर्डिनेट इज 5. सो b का x कोऑर्डिनेट 5 है और ये 0 है, ठीक है. सो ये कह रहे हैं वो y एक्सिस पे आएगा. सो लेट्स ड्रॉ दिस, ठीक है. हमने लिया 5, तो 1 2 3 4. ये बेटा आप इमेजिन भी कर सकते हो ग्राफ पे, राइट. बट अगर अभी शुरुआत के लिए आप ऐसे करेंगे तो आपको समझ में आएगा. सो b कह रहा है कि x जो है वो 5 है और y जो है वो 0 है. सो y ऊपर चला ही नहीं, यहीं पे रहेगा, तो ये x एक्सिस पे आ रहा है और हमें बोला है कि वो y एक्सिस पे होगा. सो दिस इज फॉल्स और आप इसे करेक्ट करके लिखेंगे कि यहां पर होगा x एक्सिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0 0. सो ओरिजिन ये होता है और इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. So with this we finish with this exercise. Now moving on to the next exercise.